स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे कॉल्स इन एरियर का टॉपिक। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कॉल्स इन एरियर होते क्या है। देखो, आपको मालूम है कि XYZ कंपनी के एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, जो 10,000 शेयर 10 रुपये का इशू कर रही है और वहाँ पे एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये। तो क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये मंगवाए गए हैं और एक ऐसा होल्डर है 200 शेयर जिसके पास थे, दैट वन इज मिस्टर ए। मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, तो मिस्टर ए की जो 200 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 600 रुपये बनती है, इसको हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर। अब थोड़ा सा दिक्कत क्या आ जाती है यहाँ पे हम कॉल बोलते हैं ना, तो इसको कॉल्स इन एरियर बोल देते हैं। अब बच्चे यहाँ पे टेंशन में आ जाते हैं। अब जैसे कि ए ने अगर मान लीजिए 200 शेयर पे अलॉटमेंट भी पे नहीं की, तो 200 इंटू 4 जो 800 रुपये है जो नहीं आए अलॉटमेंट के, उसको आप क्या बोलोगे? तो कई बच्चे उसको हेजिटेशन करते हैं कॉल्स इन एरियर, उसको भी हम कॉल्स इन एरियर ही बोलेंगे, चाहे उसको कॉल्स ना आ रहा उसके नाम में, लेकिन बोलेंगे कॉल्स इन एरियर को। मतलब कि वो मनी जो अभी डिफ़ॉल्ट है, जो अभी हमारे पास नहीं आई, उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब कॉल्स इन एरियर का मतलब तो समझ गए, अब कॉल्स इन एरियर अकाउंट का मतलब समझ लीजिए ज़रा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, और कौन सा पर्सनल अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव। ये उन सभी पर्सन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया गया है जिन्होंने पे नहीं किया अपना कॉल अमाउंट, जिन्होंने अपनी कॉल मनी पे नहीं की, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है कॉल्स इन एरियर। तो अब जिन्होंने अभी पे नहीं किया, यानी इन फ्यूचर पे करना है, तो इन फ्यूचर हमें इनसे मिलना है, तो आप इस कॉल्स इन एरियर के अकाउंट को करोगे डेबिट, क्योंकि इनसे मिलना है। ट्रीटमेंट देखो कैसे बनेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अलॉटमेंट है 10,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 40,000 पे कॉल की, जनरल एंट्री क्या बनेगी? अलॉटमेंट कॉल करने की, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 रुपीज़। बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, सेकेंड यहाँ पे 200 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से कितने पे? 800 नहीं आए, तो इसको लेके जाएंगे कॉल्स इन एरियर में। और बाकी जो बैलेंस बच गया, जो आ चुका है, दैट इज बैंक अकाउंट 39,000 टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा कारण है ना, एक एक का मालूम होना चाहिए। क्या कारण? कॉल्स इन एरियर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि फ्यूचर में रिसीवेबल है, आना है। बैंक डेबिट क्यों हुआ? रिसीवर है। शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि वो गिवर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं।
थर्ड एंट्री, फर्स्ट कॉल मंगवानी है हमने, बोलो ना एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल कितने हैं, 10,000 शेयर है, 3 रुपये फर्स्ट कॉल है और 30,000 रुपये आपने फर्स्ट कॉल कर ली। जर्नल एंट्री नेक्स्ट, बैंक डेबिट, जो में रिसीव हुआ, जो में रिसीव नहीं हुआ, कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 30,000 रुपये, जो नहीं आए 600 रुपये, फिनिश 29,400। तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आता है, आपने कैसे करना है, 15,000 यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, 100 रुपये का एक है, प्रीमियम 5% है, एप्लीकेशन पे 15 रुपये, अलॉटमेंट पे 45, फर्स्ट कॉल पे 35, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल है बेटा ये। इसके बाद अप्लाई 14,000 शेयर के लिए हुआ, मतलब 14,000 शेयर ही सब्सक्राइब हुए, पूरा क्वेश्चन हमारा 14,000 शेयर से चलेगा। ऑल द शेयर, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव, पूरा पैसा मिल गया हमें, एक्सेप्ट 200 शेयर। पहले तो आप खुद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद आगे इस वीडियो को प्ले करेंगे। देखो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन में एक तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला हुआ है और एक इसमें बोला हुआ है कैश बुक बनाने के लिए। इस बात को समझने के लिए बात बड़ी आसान है, लेकिन समझने के लिए एक बार +1 का सपोर्ट ले लो तो बहुत इजी है। देखो +1 में हमारा एक अकाउंटिंग साइकिल हमने बार बार पढ़ा। सबसे पहले होती है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल को रिकॉर्ड करते हैं। छोटी फर्म में तो जर्नल में रिकॉर्ड करती है और बड़ी फर्म होती है तो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करती है, जिसके बाद वो लेजर में लेके जाती थी। जो हमारी ज़रूरत है ना वो इधर वाला है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए। कोई एक फर्म है, जर्नल बना रही थी, उसने देखा उसकी कैश ट्रांजैक्शन बहुत सारी हो गई है, तो कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जर्नल उसकी बल्कि हो गई है। अब उसने जर्नल में से सारी कैश ट्रांजैक्शन निकाल के कैश बुक में लिख दी। आपने +1 में पढ़ा होगा कैश बुक, कैश बुक का फॉर्मेट। तो डेबिट में वो जहाँ पे कैश आती है, क्रेडिट में जब कैश जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आपका कैश बुक का फॉर्मेट बनेगा, फिर आपकी जर्नल एंट्रीज बनेंगी। तो अब नतीजा क्या होगा कि जो जर्नल एंट्री हमारी कैश वाली थी वो जर्नल में नहीं आएगी, वो हमारी कैश बुक में जाएगी। ऊपर हम इस बात को देखते हैं ज़रा। इसकी पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये आपकी कैश बुक में गई। दूसरी एंट्री जर्नल में रहेगी, नॉन कैश है। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम इसमें इंक्लूड है। कुछ नहीं बोला, अलॉटमेंट में इंक्लूड होता है। तो 40 रुपीज़ के हिसाब से कैपिटल में जाएगा, 5 के हिसाब से प्रीमियम में जाएगा। एक एंट्री तो आपकी हो गई, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन अगली एंट्री बैंक वाली है, वो आप जर्नल में नहीं लिखोगे, कैश बुक में लिखोगे, क्योंकि हम यहाँ पे कैश बुक बना रहे हैं। फिर हम यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, नॉन कैश। लेकिन अगली एंट्री वो हमारी कैश वाली है, वो हमारी कहाँ जाएगी, वो हमारी कैश बुक में जाएगी। मेन फ़र्क हमारा इसमें ये है। लेकिन जो नहीं आया वो है कॉल्स इन एरियर,
वो हमारी कहाँ जाएगी, जनरल एंट्री में, क्योंकि वो नॉन कैश है। तो देखो ज़रा, 14,000 इंटू 25 दैट इज़ 3,50,000। तो पहली जनरल एंट्री आपने जो जर्नल में बनानी थी बैंक वाली, कैश बुक आपके सामने होने की वजह से, आप एक फर्म के अकाउंटेंट हो और आपने ये गलती नहीं करनी, कैश बुक में भी लिख दी, जर्नल में भी लिख दी, आपका मालिक आपको बहुत थप्पड़ मारेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कैश बुक में लिख दिया, बस काम पूरा। टू शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिखना जरूरी है, उसका कि परसेंटेज लिखना भी जरूरी है। ठीक है, 3,50,000, 3,50,000 रुपये। इसके बाद जनरल एंट्री, जैसे मैंने इनको शेयर अलॉट किए, क्या एंट्री बनेगी बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो एक नंबर लिखेंगे, कहीं यहाँ पे आप लिख दो 2 नंबर, टू शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये आपकी पहली एंट्री हो गई है जनरल एंट्री। तो लेकिन आपने रिकॉर्ड 2 ट्रांजेक्शन कर दिए। इसके बाद हम अलॉटमेंट को लेके बात करते हैं। अलॉटमेंट मंगवा रहे, बड़े ध्यान से आपको दोनों एंट्री मालूम होनी चाहिए, पार वाली भी प्रीमियम वाली भी। जब अलॉटमेंट की एंट्री आती है आपके दिमाग में खुद हलचल हो जानी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे आपकी प्रीमियम वाली एंट्री है, तो प्रीमियम वाली एंट्री बनाने के लिए थोड़ा सा शांति रखना, बिल्कुल ध्यान से बनाना। शेयर अलॉटमेंट डेबिट 45 टू शेयर कैपिटल 40 रुपीज़ और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपीज़। ये 6,30,000 यहाँ पे आएगा और 5,60,000 हमारा यहाँ पे बन जाएगा और 70,000 हमारा यहाँ पे बन जाएगा। 14,000 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 14,000 शेयर सब्सक्राइब हुए थे। अब इसके ऊपर मनी आएगा, समझ गए कि जनरल एंट्री में नहीं लिखनी, हमने कहाँ लिखना उसको, कैश बुक में। तो कैश बुक में लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 6,30,000 रुपये। क्लियर है बच्चों आपको। इसके बाद हम आगे चलते हैं फर्स्ट कॉल की। जब हमने ये बड़े ध्यान से समझना, फर्स्ट कॉल मंगवाई, इस एंट्री में तो कोई खास बात नहीं है। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट एंड फाइनल भी लिखना पड़ेगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऐसा हम लिखेंगे यहाँ पे। टू शेयर कैपिटल, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 14 इंटू 35, 14,000 इंटू 35 वो हमारा होगा 4,90,000। अब मेरी बात सुनना, 490 हमारे आने थे, 200 शेयर पे 35 से मल्टीप्लाई किया, 7,000 पे रिसीव नहीं हुए, जो है कॉल्स इन एरियर। बेटा वो तो नॉन कैश है, उसको तो बाहर ही रखो। कॉल्स इन एरियर डेबिट बता दिया ना। अभी उम्मीदें बाकी है कि ये हमें देंगे, इसलिए हमने इसको डेबिट में रखा हुआ है, कॉल्स इन एरियर में 7,000 और टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे अगली एंट्री, सॉरी इसी के बैंक वाली एंट्री थी, जो बाकी बचा बैलेंस है, टू शेयर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट आएगा 4,83,000, 7,000 हटा के, और बाय बैलेंस CD। यार ये +1 को याद रखो, कहीं सोचोगे सर ने ये तो बताया नहीं बैलेंस कैसे करना है, कैश बुक का बैलेंस है, मालूम होना चाहिए बाय बैलेंस CD। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन।